योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो कई सारे मित्रों ने हमसे पूछा कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, वो कहाँ मिलती है और इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस सारी इनकी कन्फ्यूज़न या इनके जवाबों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सफ़ेद दुर्वा कैसी होती है, कहाँ मिलेगी और ये कैसे दिखती है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ये दुर्वा घास होती है जिसको हम दूब, दुर्वा, अनंता, बहुवीर्य, गौरी, शंता, गुनी या राम घास के नाम से जानते हैं। तो उसी घास में से कुछ घासें जो होती हैं सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, उसी को हम सफ़ेद दुर्वा के नाम से जानते हैं। और ये सफ़ेद जो दुर्वा होती है औषधीय दृष्टि से हरी दुर्वा से कहीं अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको औषधि में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो आप देख रहे हैं ये कुछ सफ़ेद दुर्वा इस प्रकार दिखती है। इसके ऊपर से नीचे तक ये सफ़ेद ही सफ़ेद है, वाइट रंग की ही होती है। इसमें थोड़ा सा पीलापन होता है, मगर इसको हम सफ़ेद दुर्वा के नाम से ही जानते हैं। तो औषधि में इसी दुर्वा का हम प्रयोग करते हैं। इसका जो स्वाद है ये मीठा और कसैला होता है और तासीर में ये ठंडी होती है। ये घाव को भरने वाली, जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली और खाने की रुचि को भी बढ़ाती है। दस्त, खांसी, जलन, प्यास, उल्टी, रक्तपित्त, हार्पिस और खून को ये रोकने वाली होती है। इस सफ़ेद दुर्वा में कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, पोटेशियम और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हिंदू धर्मानुसार सफ़ेद दुर्वा या दुर्वा घास को बहुत ही पाक या पवित्र माना जाता है। तीज, त्योहार, किसी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इस सफ़ेद दुर्वा के औषधीय गुणों से अवगत कराने वाले हैं। हार्पिस एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण हमारे शरीर पर मकड़ी जैसे फफोले या जलन देने वाले फफोले पड़ जाते हैं। तो उसमें काफ़ी जलन होती है और उसके साथ साथ वहाँ जख्म भी हो जाती है और उसके निशान भी पड़ जाते हैं। तो इसमें एलोपैथिक में तो कोई विशेषकर इसका इलाज नहीं है, मगर हम आयुर्वेद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सफ़ेद दुर्वा का प्रयोग करने से इसमें बहुत ही लाभ मिलता है। आपको करना क्या होगा, आप इस सफ़ेद दुर्वा का पंचांग ले लें और इसका रस निकाल कर आप गऊ के घी में इसको सिद्ध कर लें और उस घी को आप वहाँ हार्पिस के ऊपर लगाते हैं तो आपको दर्द में राहत और जलन में शांति मिलती है। दूब, हर्तकी, सेंधव, चक्रमर्दन के बीज, तुलसी के पत्ते आप ये समान मात्रा में लेकर और पत्थर पर बारीक कर आप पीस कर और खुजली, दाद, सहजन आदि पर आप लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी राहत आपको मिलती है। 10 से 15 ml की मात्रा में आप इसके पंचांग का रस पिलाने से मिर्गी के दौरे में बहुत ही लाभ होता है। रक्तपिदर या योनि मार्ग से रक्त स्राव में आप इस सफ़ेद दुर्वा के रस को निकालकर सफ़ेद चंदन का चूर्ण और मिश्री मिलाकर पिलाने से रक्तपिदर, गर्भपात होने पे ये रोक लगाता है और साथ ही साथ ये गर्भाशय को शक्ति देता है और गर्भ को ये पोषण भी देता है। मासिक धर्म के दौरान यदि मासिक धर्म अधिक समय तक आता है या मासिक धर्म का जो प्रवाह है वो अधिक होता है तो ऐसे में आप इसका पंचांग का रस 5 ml की मात्रा में आप और शीशम के पत्ते 4, नागदोन के पत्ते 4, मंडूक पड़नी 5 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम इसको शरबत बनाकर आप पिलाते हैं सुबह और खाली पेट, तो आप देखेंगे पहले ही खुराक से आपको फ़ायदा हो जाता है। इस प्रकार आप इसका सेवन करीब 2 से 4 दिन कर सकते हैं। मूत्र संबंधी व्याधियों में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। दुर्वा की जड़ का काढ़ा 10 से 30 ml की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपकी किडनी की पथरी, पेशाब की जलन, पेशाब का रुक रुक के आना या थोड़ा थोड़ा आना, बूंद बूंद आना या पेशाब में खून आना इत्यादि समस्याओं से आपको राहत मिलती है। इसका पंचांग पीसकर दही में मिलाकर आप लेप करते हैं बवासीर के मस्सों पर तो उसमें भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। शरीर के टिश्यू में पानी भर जाने पर या
पानी का जमाव हो जाने के कारण शरीर में सूजन और दर्द होती है। तो आप ऐसे में 10 से 30 ml की मात्रा में इस दुर्वा का काढ़ा बनाकर पिलाने से आपका जो पेट का पानी है या आपके जो टिश्यूज़ में पानी भरा है वह मूत्र की मात्रा बढ़ाकर आपके शरीर की सूजन या आपके सर्वांग शरीर की सूजन को ये नष्ट करता है। इस दुर्वा को आप चावल के धोन के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपके सभी प्रकार की उल्टी या वोमिटिंग होने पर काफ़ी राहत देता है। सर्दी गर्म या गर्मी में अक्सर नक्सीट टूट जाती है और नाक से खून निकलने लगता है। तो आप ऐसे में इस दुर्वा का 1 से 2 बूंद नाक में टपकाते हैं तो आपका खून निकलना बंद होता है। सिर दर्द होना एक आम समस्या है, तो आप ऐसे में इस दुर्वा को और चूने को आप समान मात्रा में लेकर पानी में पीसकर माथे पर लेप करते हैं तो आपके सिर दर्द में आराम होता है। इसका रस 10 से 30 ml की मात्रा में मिश्री के साथ 1 माह सेवन करने से आपके शरीर से पसीने की अधिकता, हाथ पैर में जलन, वीर्य विकार, शरीर में गर्मी अधिक लगना या आपकी अधिक काम शक्ति में इसका प्रयोग करना बहुत ही मुनाफिक या लाभदायक होता है। तो इस प्रकार इस सफ़ेद दुर्वा के बहुत ही फ़ायदे हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जितने भी पित्त वर्धक रोग हैं या आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको कफ की समस्या रहती है वो इसका सेवन कम मात्रा में करें। तो उपरोक्त बताए गए बीमारियों में आप उतनी ही मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इस सफ़ेद दुर्वा का प्रयोग किस प्रकार कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में और हमारे आसपास में हर जगह ये सफ़ेद दुर्वा देखने को मिल जाती है। आप कौन से क्षेत्र से हैं जो आपको सफ़ेद दुर्वा देखने को नहीं मिलती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस सफ़ेद दुर्वा की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।